अरे हेलो एवरीवन। अरे सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साइबर सिक्योरिटी के बारे में। जो देख पा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी, हमारा आज का जो टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी। इसमें गाइस मैं बता दूंगा कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है और इसका जो है क्या क्या प्रोसेस होता है। साइबर सिक्योरिटी क्यों नीड है हमारे कंप्यूटर के लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए, हमारे डेटा के लिए, हमारे जो है नेटवर्क के लिए की इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो भी डेटा है, चाहे जो है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे सिस्टम में, तो इसको सिक्योर करना यानी कि साइबर अटैक से बचाना। तो देख पा रहे हैं कि इसका जो डेफिनेशन है, साइबर सिक्योरिटी इज द एप्लीकेशन ऑफ ए टेक्नोलॉजीज अ प्रोसेस कंट्रोल टू प्रोटेक्ट सिस्टम नेटवर्क प्रोग्राम डिवाइस फ्रॉम द साइबर अटैक। मतलब साइबर अटैक से जो है बचाए। जैसे कि आपका प्रोटेक्ट सिस्टम हो गया, आपके सिस्टम में बहुत सारे डेटा है, आपके नेटवर्क को बचाए कि आपके नेटवर्क को कोई हैक ना कर सकते, आपके नेटवर्क को कोई हैक करके आपका डेटा कोई चुरा ना सके। और प्रोग्राम डिवाइस, जैसे कि आपका कोई भी प्रोग्राम है तो आपकी प्रोग्राम को किसी भी ऐप के थ्रू या किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू चोरी न कर पाए। ये प्रोग्राम जो होता है, प्रोग्राम जैसे कि आपने अपने सिस्टम में प्रोग्राम रखा है तो जो आपको, जैसे कि कोई भी हम ब्राउज करते हैं इंटरनेट पे, कोई भी डेटा को हम ब्राउज करते हैं, कोई भी लिंक को हम जब ब्राउज करते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि जो थर्ड पार्टी की जो वेबसाइट होती है तो वो थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू हमारे सिस्टम में मालवेयर आ जाते हैं, जिससे कि हमारा प्रोग्राम डेटा जो है सारा चुरा लिया जाता है, हैक हो जाता है। तो इस वाले प्रोसेस को ही साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। और साइबर सिक्योरिटी का जो मीनिंग अगर मैं बात करूं तो वो जो है साइबर प्लस सिक्योरिटी, दो शब्द से मिलके वो बना होता है। तो इसमें देखिए साइबर अटैक, साइबर अटैक आपने सुना होगा, बहुत सारे जो है साइबर अटैक हो रहे हैं, साइबर क्राइम हो रहे हैं। तो एक जो है इंटरनेट के थ्रू फ्रॉड होना, आपके जैसे कि अमेजोन का ऑफर दे के लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, या तो लॉटरी के नाम पे बेवकूफ़ बनाते हैं कि आपका जो इतना पैसे का जो है लॉटरी लगा है। तो ये जितने भी हो रहे हैं साइबर अटैक हो रहे हैं, ये जो है साइबर क्राइम हो रहे हैं। तो ये वाले प्रोसेस को बचाने के लिए जो है अ, जो है साइबर सिक्योरिटी का हम यूज करते हैं। तो देखिए पा रहे हैं गाइस, जो साइबर सिक्योरिटी होता है जो दो सबसे मिल के बना होता है, दो सबसे मिल के बना होता है साइबर और सिक्योरिटी। जो साइबर में जो कंबाइंड होते हैं, जैसे कि साइबर से कंप्यूटर से रिलेटेड आ जाते हैं, नेटवर्क से रिलेटेड आ जाते हैं, या तो डेटा से रिलेटेड आ जाते हैं, या तो कंप्यूटर से रिलेटेड आ जाते हैं, या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ जाते हैं। तो जितने भी होते हैं वो साइबर की कैटेगरी में होते हैं, जितने भी होंगे वो साइबर की कैटेगरी में होते हैं। वो साइबर के कैटेगरी में, जैसे कि मुझे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए हम फायरवॉल का यूज़ करते हैं विंडोज़ में, या तो डिफेंडर होता है। तो ये सारा जो है साइबर में आते हैं। जो सिक्योरिटी होता है, जो नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम को सिक्योर करे, वो सिक्योरिटी के पर्पज में आता है। इसको जो सिक्योरिटी के कैटेगरी में आता है। जैसे कि इंटरनेट होता है, इंटरनेट से बहुत सारे जो है कनेक्टेड होता है। जैसे कि आपका जो है इंटरनेट हो गया, इंटरनेट इंटरनेट से बहुत सारे जो है होते हैं डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। जो डिवाइस कनेक्टेड होंगे, आपका डिवाइस कनेक्टेड होता है इंटरनेट से, इंटरनेट से इस तरह जो है डिवाइस कनेक्टेड है। मतलब कि जो है ये नेटवर्क के थ्रू सारा जो कनेक्टेड होता है। इसमें का जो डेटा होता है, इसमें डेटा, उसमें का सारा डेटा जो है सारा इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। तो इस प्रकार कोई भी जो है साइबर जो ब्लैक हैकर होता है वो सीधे इंटरनेट के थ्रू ही हैक करता है। तो नेटवर्क के थ्रू हैक करेगा तो आपके डिवाइस में जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन है, आपका डॉक्यूमेंट है, चाहे पीडीएफ है, तो वो डेफिनेटली आपके डेटा को हैक करके सारा इंफॉर्मेशन वो अपने पास वो ले लेगा, मतलब अपने पास चुरा लेगा। तो इस वाले प्रोसेस को ही हम जो है साइबर सिक्योरिटी कहते हैं, कि अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना, अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना, और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट फाइल को जो है प्रोटेक्ट करना। तो ये सारे जो है साइबर अटैक से बचाना, ये सारे जो प्रोसेस होते हैं वो साइबर सिक्योरिटी में आ जाते हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसके क्या क्या नीड होते हैं, साइबर सिक्योरिटी के जो क्या नीड होते हैं। इसको नीड देख पा रहे हैं, प्रोटेक्ट ऑफ ए बैंकिंग फाइनेंशियल। जैसे कि बैंक में करोड़ों जो है ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, महीने वाइज लाखों ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो पैसा जो है सेंडिंग किया जा रहा है, रिसीविंग किया जा रहा है। तो जो ब्लैक हैकर होते हैं, जो भी टाइप से जो ब्लैक हैकर होते हैं, वो आपके ट्रांजैक्शन में सारे नज़र बना के रखे होते हैं। तो इसके सुरक्षा से, साइबर सिक्योरिटी की सहायता से जो है बैंकिंग फाइनेंशियल को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, वो किया जाता है। तो ये देख पा रहे हैं, ये हो गया जो डेटा लिंकिंग। जो डेटा लिंकिंग की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि डेटा लीक हो रहा है हमारे कंट्री में, डेटा लीक होके जो है फॉरेन में चला जाता है, या तो हमारे सिस्टम में डेटा लीक होके जो है दूसरे के पास चला जाता है। अगर हमारा सिस्टम है, अगर हमारे सिस्टम में कोई डेटा है तो कभी कभार जो होता है कि लीक हो जाता है, किसी भी जो है मालवेयर के कारण लीक हो जाता है। जैसे कि आपने कभी कभार देखा होगा, जब कोई मूवी रिलीज होती है तो मूवी रिलीज हो जाती है, इसके जो है आर्टिकल चाहे इसके कंटेंट जो है जो लीक हो जाते हैं, तो मूवी को जो है
ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, इसका जो है मूवी इतना नहीं चल पाता है। तो यही बात होता है कि डेटा लिंकिंग तो ये साइबर सिक्योरिटी के थ्रू जो है डेटा लिंकिंग से बचाया जा सकता है। तो ये देख पा रहे हैं डेटा लिंकिंग, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसको हम IPR बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसमें जो होता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे कि हम कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट किए, चाहे कोई भी हमारा प्रोग्राम हुआ, चाहे कोई भी हमारा ऑडियो हुआ, कोई भी चीज़ हुआ, तो उसको जो है कि हमारा जो है कोई चुरा ना सके, हमारा जो है कोई जो ले ना सके, तो हम इसको जो पेटेंट करा के रखते हैं कि हमारा जो है बचा रहे कि हम वो जो है कोई चुराने से कोई भी हम मेरा जो है चुरा नहीं पा रहा अथवा चुरा नहीं सकता है, तो हम पेटेंट करा लेंगे। तो अगर चुराएगा तो हम इसके ऊपर जो है हम केस कर सकते हैं। तो इससे बचाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से। अगर साइबर सिक्योरिटी का अगर यूज करेंगे तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP से आप जो है बच सकते हैं, आपका डेटा चोरी नहीं हो सकता है, आपकी टेक्नोलॉजी चोरी नहीं हो सकता है। अब PDF आप देख पा रहे हैं, PDF टेस्ट और प्राइवेट सिक्योर डेटा। जैसे कि हमारे सिस्टम में PDF होता है, टेस्ट होता है, या तो कोई प्रोग्राम फाइल होता है, या प्राइवेट डेटा होता है। तो इसको हम साइबर सिक्योरिटी का यूज करके हम जो है अपने डेटा को हम सिक्योर रख सकते हैं। इतने सारे जो है साइबर सिक्योरिटी के जो है नीड होते हैं। ओके, तो इसमें जो है नेटवर्क सिक्योरिटी में जैसे कि सिस्टम में होता है, तो जैसे गाइस मैं आप लोगों से सजेस्ट करूंगा तो अपने सिस्टम में ऑलरेडी हर विंडोज में होता है। विंडो डिफेंडर भी पहले नहीं था, जो है सही से अपडेट नहीं आता था पहले, लेकिन अब सही से इसमें भी अपडेट आता है, विंडो डिफेंडर में भी। तो इसमें हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 चीज़ होता है, एक फायरवॉल होता है, एक डिफेंडर होता है, एक एंटीवायरस होता है। एंटीवायरस तो हम लोग एक्सटर्नल थ्रू पे रखते हैं कि हमारा जो डेटा लीक ना हो। इससे बचने के लिए जो है नेटवर्क से बचने के लिए इतने सारे प्रोसेस का हम यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं कि साइबर जो है सिक्योरिटी कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसमें देख पा रहे हैं कि वो 5 टाइप्स जो साइबर सिक्योरिटी होते हैं। एक क्रिटिकल सिक्योरिटी होता है, एक एप्लीकेशन होता है, एक नेटवर्क होता है, एक क्लाउड होता है, एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। आप तो जो है क्लाउड होता है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग आपने पढ़ा होगा, कल क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड डेटा, और उसके बाद नेटवर्क होता है, एप्लीकेशन, और जो है सिक्योरिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब कि एक इंटरनेट, अगर आपका इंटरनेट है, एक इंटरनेट से सारे घर का चीज़, घर आपका घर है चाहे ऑफिस है, एक कनेक्टेड होता है। सारा डिवाइस जो है इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, और सारा वर्क जो है इंटरनेट के थ्रू ही होता है। चाहे गेट खोलना, किसी भी चीज़ को ऑपरेट करना, तो ये सारा इंटरनेट के थ्रू ही होता है। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ जाता है, ये सारे प्रोसेस होता है। तो गाइस मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद में आई होगी। अगर साइबर सिक्योरिटी से जो भी आपके मन में क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम मिलते हैं नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।